बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। तो नशरा का शौहर आया था इसे लेने, तो ये जा रही है और ये 6-6 महीने में 7-7 महीने में इसकी खबर लेता है। तो ये अपने घर जा रही है और ये फ्रिज में से खाना वगैरह मैं इससे कह रही थी ले जाओ। कल मैंने बैगन आलू बनाए थे तो ये ले जा रही है। मैं कहती सारे ले जाओ, यहाँ हमारे यहाँ तो बैगन आलू कोई नहीं खाता, इसी की वजह से मैंने बनाए थे बैगन आलू और बहुत ही लजीज बने थे। बस जब खा लिए थे, मैं इसे सारे ही कह रही थी। तो ये चीनी, आटा, चावल मैं कहा ले जाओ थोड़े थोड़े, तो वहाँ जाके क्या पकाओगे तुम। तो वैसे तो ये थोड़ा ही ले जा रही, मैं से कह रही थी थोड़ा सा और ले लो, तो कह रही नहीं यही काफ़ी है। तो बस ये थोड़े दिन में आ जाएगी। ये तो 4-5 दिन रहता है फिर चला जाता है, फिर खबर लेता है कई कई महीनों में इनकी। तो जी आज मॉर्निंग का टाइम था तो मैं उठ गई थी, मैंने क्लीनिंग का काम कर लिया था, सारा घर की क्लीनिंग कर ली थी मैंने सारी। कूलर भी साफ़ कराया, देखिए कैसा टिमटिम आ रहा है कूलर भी, और ड्रेसिंग भी साफ़ करी है। बस इसका शीशा रह गया था, शीशा भी साफ़ करना है अभी मुझे। तो बस झाड़ू पोछा लगा दिया था और बेड भी सेट कर दिया था मैंने। और बस मैं नहाने जा रही थी तो लाइट भाग गई थी, तो मैंने सोचा थोड़ी देर में बैठ जाऊं तो फिर मैं नहा लूँगी। काफ़ी दिनों में काम करा है तो मेरी हालत ख़राब हो गई क्योंकि नशरा करती थी। आज मैंने पलंग भी उठा दिया क्योंकि मैं यूँ बिछाए रहती थी, नशरा बेड पे लेट जाती थी, मैं पलंग पे हवा लग जाती थी हमें। तो अब तो मैं अकेली हूँ, बहू बहू होती है और मैं होती हूँ, तो मैंने उठा दिया था। तो जी बस बाहर की भी देखिए मैंने सारा जंगला भी साफ़ करा है, ये सारा लाइट आ गई है। और बस मैं नहाने जाऊंगी अभी। और देखिए हवा कितनी प्यारी चल रही है माशाल्लाह से, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। और बस गर्मी तो हो रही है मगर ये है कि हवा चल रही है और घटा सी हो रही थी। आज बादल हो रहे थे तो धूप नहीं निकल रही थी, हल्की फुल्की निकल रही थी। तो मैं दिखा रही थी, मैंने सारा काम कर लिया था अपना घर का। और मैं व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि ना व्लॉग बनाने में ना दुपट्टा ओढ़ना पड़ता है, सिर पे अच्छी तरह से ढक ढका के आना पड़ता है सामने। तो बस गर्मी में मेरे से ओढ़ा नहीं जा रहा था, मैंने बस क्लीनिंग का काम बिना उसके कर लिया था। तो मैं नहा के आ गई थी तो मैं कपड़े उतार लाई थी अपने ऊपर से जो मैंने धोए थे। 2 जोड़ी कपड़े थे मेरे, तो मैं इनको फ़ोल्ड करके अलमारी में लगा दूँगी। नहा के सुकून मिल जाता है। मगर मेरे ना कल बहुत दर्द था, कोहनी में, मेरी उंगलियों में, हाथ की बहुत शदीद दर्द था। तो कल तो मैं सारा दिन नहीं उठी, ना मैं नहाई थी, बस मैं लेटी रही। और बस मैंने बस सब्ज़ी दाल वगैरह बना ली थी उठ के, नहीं तो बस मेरा दिल नहीं करा कल कुछ करने को। तो बस मैं कपड़े फ़ोल्ड करके अलमारी में लगा दूँगी जल्दी जल्दी से। और जी बस तैमूर से मेरा दिल लगता है तो तैमूर भी चला गया, वो मेरे पास पास रहता था तो मेरा बहुत दिल लगता था। तो इधर मैं बहू से बात कर रही थी तो बहू मुझे जाने किस बात पे हंसा रही थी, किसी की बात कर रहे थे हम दोनों, तो खड़ी हुई बात कर रही थी मेरे से तो बस हम दोनों ही, बहू ऊपर से आ गई थी तो मैं से कही थी चाय बना लो। तो चाय अभी तक मैंने नहीं पी, दोपहर का 12 बज रहे हैं, तो मैं देर से ही पीती हूँ सुबह की चाय। सुबह सुबह हमारी बहू भी नहीं पीती, इसको भी आदत नहीं है, ना मुझे आदत है। तो बस जल्दी जल्दी मैं कपड़े फोल्ड कर लूँगी और जो फिर मैं अपना और काम देखूँगी। तो जी इतने आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। और जी बस आज मैंने कुछ बनाया नहीं, इसलिए कल का हमारे दाल वगैरह रखी थी तो इसलिए मैंने आज कुकिंग नहीं करी। और गर्मी मुझे लग रही थी, नहा के फिर मैंने सोचा मैं ऐसी हो जाऊंगी तो मैंने आज नहीं बनाया। मैं कहा जब रखा है तो यही खा लेंगे, तो बस रोटी ही बना ली थी बहू ने। तो बस इधर मैं अपने कपड़े अलमारी में रख रही थी। और बस नशरा भी अपने सारे ही कपड़े ले गई और वो 4-5 दिन में फिर आ जाएगी। तो वैसे तो बस थोड़े दिन ही रहती है वहाँ पर, अकेली किसके ऊपर रहेगी, वो तो चला जाता है छोड़ के हमारा दामाद। तो जी बस मुझे प्यास लग गई थी, मैं पानी ले आई थी, बहू चाय बना रही थी, मैंने सोचा पहले मैं पानी पी लूँ फिर चाय पी लेंगे हम। तो प्यास बहुत शदीद लग रही थी, पसीने भी बहुत आ रहे हैं और प्यास भी लग रही है। तो कूलर के आगे बैठी थी, सुकून मिल रहा था। तो बहू बात कर रही थी चाय बनाते बनाते रसोई में से, तो पता नहीं क्या बात कर रहे थे हम आपस में।
तो बस ऐसे ही होता है। आज हमारा दिल भी नहीं लगा, नशरा चली गई और तैमूर से भी दिल लगता है हमारा, तो हम दोनों अकेले अकेले से रहे सारा दिन, दिल नहीं लगा बिल्कुल भी, क्योंकि 4-5 महीने से वो लगातार रह रही थी यहाँ पर। तो बस अब मैं बाहर गिलास रख आऊँगी और फिर हमने चाय वगैरह पियेंगे, फिर अपना काम बाकी का देखेंगे जो होगा। तो बस चाय ले आई थी वो बना के, तो मैं चाय पीने बैठ रही थी। तो अब बज रहा है दोपहर का 12:15 बज रहे हैं, तो हम चाय पीने बैठ गए थे। और चाय में ब्रेड थी, बिस्किट थी, जिस मेरे प्यारे बहन भाई को आके पीनी है पी लो, पी सकते हैं। तो जी बस हम दोनों बातचीत कर रहे थे और बस यही नशरा की कि हमारा दिल नहीं लग रहा, अकेला अकेलापन हो रहा है। तो आज मैं कुर्सी भी अंदर ले आई थी, कूलर के आगे बैठी थी। वैसे मेरा पलंग बिछा रहता है तो मैं उस पर बैठी रहती हूँ, और बेड पे तो हल्की फुल्की हवा लगती है, तो मैं कुर्सी पे ही कूलर के आगे बैठ गई थी। मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा। वैसे मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, मगर फिर भी पता नहीं क्यों मुझे बहुत गर्मी लग रही है। और बस ये हम दोनों सास बहू है, पी रहे थे चाय। तो जी बस अचानक से चली गई वो, हमें तो मालूम भी नहीं था कि ये जाएगी। तो रात रात चली गई थी। फिर उसके जाने के बाद मैं लेट गई थी। मेरा दिल सा उदास हो गया था बहुत ज़्यादा तैमूर की वजह से। और बस आरिश भी कह रहा था तुम ऐसा मुँह ना बनाओ रोने जैसा। मैं कहा बस उसकी मुझे याद आती है तैमूर की। तो आरिश कह रहा था नहीं, वो तो आ जाएगी 4-5 दिन में ही। तो वैसे वो शादी में गई हुई है, हापुड़, मेरठ में हापुड़ेगा वहाँ पर। पता नहीं किसकी शादी थी वहाँ पर, तो आज वो वहाँ गई हुई है। तो उसने फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह भेजी थी, तो हम देख रहे थे वीडियो उसकी। तो मैंने कहा चलो घूम फिर रही है, आ जाएंगी। मगर ये कोई ज़िंदगी नहीं होती। मैं उससे कहती हूँ ये कोई ज़िंदगी नहीं है, 4-5 दिन रहे तुम यहीं आ जाओ, 4-5 दिन यहीं आ जाओ। मैं कहा तुम्हारा आदमी सही हो तो तुम्हारे साथ रहे और अच्छा लगता है। अब छोटी बेटी है, अपने शौहर के साथ है, तो हमें खुशी है चलो अपने शौहर के साथ है। मगर ये तो 5-6 दिन रह के फिर वो उधर चला जाता है, ये इधर आ जाती है। बस अल्लाह ताला इनको नेकी दे और इनको समझ दे अपना घर बसाने की। नशरा तो बसाना चाहती है, बस वही छोड़ छोड़ के भाग जाता है, क्योंकि उसका दिल नहीं लगता जहाँ नशरा रहती है। हमारी नशरा का अपना ही घर है, तो उसका दिल नहीं लगता। तो बहू मेरे से बात कर रही थी, तो मैं बहू से बात कर रही थी, सामने ही खड़ी थी वो मेरे। तो मैं कहती मैं बिस्कुट खा रही हूँ तो मैंने, वो भी यही बिस्किट खाती है, ये फीके होते हैं बिस्किट, हल्के भी होते हैं। तो हम दोनों सास बहू, उसका भी रखा है बिस्किट ट्रे के अंदर, और हम ये भी खा लेते हैं और ब्रेड भी खाते हैं। हम मीठी चीज़ कम ही से खाते हैं, वो जो रस वगैरह होते हैं बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं, खाए नहीं जाते हमसे, तो हम यही खा लेते हैं। तो आज हमें तो बारात में जाना था, हमारी दावत आई हुई थी। हमारे बहनों ही यहाँ रहते हैं, हमारी फुप्पो भी रहती है, उनके दामाद। तो आज बारात की भी दावत थी हमारी वहाँ पर। तो मैं गई नहीं गर्मी की वजह से। मैं कहा नहीं गर्मी हो रही, वो तो कह गए थे आ जाना सब बारात में चलेंगे, मगर कल का वलीमा है रात का, कल देखेंगे हम जाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं आपके साथ वहाँ की वीडियो शेयर करूँगी। तो मैं बाहर झाँक रही थी, तो चेक इन वाले आते हैं ना लाइट को जो चेक करने आते हैं, तो मैंने देख रही थी। तो बराबर वाली की लड़की बता रही थी चेक इन वाला है, तो मैं देख रही थी। ऐसा तो अल्लाह का शुक्र है हमारा मीटर गड़बड़ नहीं है, हमने तो बिजली पे चला रखा है अपना। बहुत से गड़बड़ करते हैं ना, तो चेक इन वाले फिरते रहते हैं यहाँ पर। तो बस मैं देख रही थी खोल के दरवाज़ा। तो फिर मैं अंदर आ गई थी। फिर मैंने सोचा अपना काम कर लेती हूँ जो मेरा काम रुका हुआ है। मैंने सोचा था मैं झाड़ू पोछा लगा के ही शीशा साफ़ करूँगी, क्योंकि अगर मैं पहले ही शीशा साफ़ कर देती तो धूल मिट्टी बैठ जाती इस पे, शीशे पे झाड़ू की। तो इसलिए मैं कॉलिंग निकाल रही थी, तो मैं शीशा साफ़ करूँगी अब कॉलिंग से। और मैं ना न्यूज़पेपर से साफ़ कर देती हूँ, तो बहुत ही चमक जाता है शीशा
और मैं कपड़े वगैरह से साफ़ नहीं करती, न्यूज़पेपर से बहुत ही ज़्यादा चमकदार हो जाता है। और बस मैं कोलिंग छिड़क दिया है, अब मैं न्यूज़पेपर से ही इसको अच्छी तरह साफ़ कर दूँगी। तो हम चाय से फ़ारिग हो गए थे, बहू संगवा रही थी, कप वगैरह बाहर ले जा रही थी और दस्तरखान भी। तो बस इधर मैं अपना शीशा साफ़ करने लगी। तो देखिए नशरा ऐसे ऐसे काम नहीं करती बिल्कुल भी। अरे बस पता नहीं उसे क्या है, बस अपनी क्लीनिंग कर लेती है, जैसे हम करते हैं सारा काम मुकम्मल ऐसे नहीं करती वो। तो यही तो शीशा हमारा बहुत गंदा हो रहा था, मुझसे काफ़ी दिन से कह रही थी मैं कहा शीशा साफ़ कर दो, तो कर नहीं पा रही थी। तो आज मैंने पूरी ड्रेसिंग भी साफ़ करी है, मैंने बनाई नहीं वीडियो। मैंने ऊपर से नीचे तक जहाँ तक सारा सामान रखा है वहाँ बेड भी अच्छी तरह साफ़ करा है, बहुत गर्दा हो रहा था। और कूलर भी, सोफ़ा भी, दरवाज़े वगैरह सब मैंने साफ़ कर दिया है, धूल मिट्टी जितनी भी हो रही थी। तो देखिए कितना चमक गया है ये शीशा। और अगर इसकी हम 2-3 दिन छोड़ के इसी तरह से कोलिंग से साफ़ कर दें तो बहुत ही चमकदार सा लगता है ये। बहुत ही ज़्यादा तैमूर ने पाउडर वगैरह के हाथ लगा रखे थे, इस पर धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। तो बस ये देखिए अब मैंने बिल्कुल चमका दिया है। तो बस मेरी वीडियो देर से इसलिए आ जाती है कभी कभी, क्योंकि घर में कोई ना कोई आके बैठ जाता है और मैं दूसरे के सामने वॉइस ओवर नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे अच्छा सा नहीं लगता। तो बस मैंने शीशा भी साफ़ कर दिया था, तो मैं अभी अखबार इधर टांग दूँगी, फिर यहीं से मैं उठा के इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो बस अब भी कोई पड़ोस की औरत आके बैठ गई थी, मैं सोच रही थी कि ये जाएंगी तो मैं वॉइस ओवर कर लूँगी। तो अब देर से इसलिए आ रही है वीडियो, क्योंकि वो बैठ गई थी आके। तो मैं किसी के सामने वॉइस ओवर नहीं करती, अपने बच्चे घर के हो तो मैं कर लेती हूँ, नहीं तो बाहर वालों के सामने नहीं करती। तो इधर बहू ने आटा छान के दे दिया था, आटा मैं ही गूँध के देती हूँ, इन्हें मेरे हाथ का ही पसंद आता है। कहती है तुम्हारे हाथ के आटे की रोटी अच्छी बनती है, हमारे हाथ से अच्छा नहीं गूँधता आटा, ये फटाफटा गूँधती है। तो मैं आटा गूँध रही थी, मैं पलंग पे ही बैठ के गूँध देती हूँ कभी कभी, क्योंकि कमर का और मेरे पैरों का मसला है, मेरी कमर में बहुत दर्द रहता है जब से मेरा ऑपरेशन हुआ है। तो मैं ऐसे ही बैठ के गूँध देती हूँ, पटरे पे मेरे से बिल्कुल नहीं बैठा जाता। मगर ये है कि अल्लाह का शुक्र है मैं पलंग पे बैठ के गूँध देती हूँ, इनको आटा गूँध के दे देती हूँ। तो इधर बहू नाश्ते के बर्तन धो के फारिग हो चुकी थी, तो मैं आटा इसमें फ्रीज़ में रख दिया था। मैंने इससे कहा, मैंने कहा थोड़ी देर बाद रोटी बनाना, अब ये थोड़ा सा सेट हो जाएगा जब, तो हमने फ्रीज़ में रख दिया था। तो देखिए हमारा कमरा भी बिल्कुल चकाचक हो रहा है आज माशाल्लाह से, मैंने सब साफ़ कर दिया था। इधर बहू बनाई थी रोटी। तो बस मैं अब आपसे कल मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।